हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नंबर 4। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 4 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। एक चतुर्भुज का कोणों का अनुपात 1:3:4:7 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का मापों का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे यहाँ पे, क्या रेशियो में क्या दिया हुआ है, 1:3:7 रेशियो में कौन को दिया हुआ है। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं और 7x मान लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कोण क्या हो गया, 7x हो गया, और माइनस छोटा कोण कौन सा हो गया, x हो गया। इसी का क्या बोल रहा है, अंतर पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जानते हैं सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x + 3x + 4x + 7x बराबर क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या देगा, x और 3x 4x, 4 4 8x, 8 7 15x। ठीक है, 15x बराबर क्या हो गया, 360। तो यहाँ से 15 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 24 बार में। यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बराबर 24 डिग्री। यहाँ से कह सकते हैं क्या, छोटा कोण का माप क्या आ गया, 24 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम पूछा बड़ा कोण और छोटा कोण का अंतर। तो बड़ा कोण क्या हो गया, 7x, दैट मीन 7 इंटू क्या हो गया, 24, माइनस छोटा कोण क्या है, 24। ये तो अंतर पूछा है बड़ा का छोटा का। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 24 डिग्री को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचा, 7 - 1 6, 24, यहाँ से 7 - 1 6, तो 24 इंटू 6 क्या होगा, 6 × 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, दैट मीन्स 144 डिग्री। क्या हो जाएगा, दोनों कोनों का अंतर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो हम यहाँ से क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन ही भी है। ठीक है, क्या CP क्या है, 500 रुपया। ठीक है, और SP क्या हो गया, 550 रुपया। तो यहाँ से हम क्या, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, चूँकि क्या SP ज़्यादा है तो SP माइनस CP, दैट मीन्स 550 माइनस 500 क्या आ गया, 50 रुपीज़ क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये तो आपका प्रॉफिट आ गया, इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब बोलता है क्या, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है क्या, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रॉफिट क्या है, 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 इंटू 100। तो यहाँ से काटेंगे 100 से 500 को 5 बार में कटेगा, और 5 को काटेंगे 50 को तो कितना, 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स कितना, 10%। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, तो राशि ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, क्या राशि होगा, मान लेते हैं मेरा कोई राशि क्या x है। ठीक है, x का क्या बोल रहा है, 32%, हम तो क्या 32/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 40% तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100, और इंटू क्या बोल रहा है का 60%, तो 60/100 कितने के बराबर है, तो 432, 432 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डबल जीरो से पहले छोटा करेंगे, डबल जीरो से ये 100 को काट देंगे। यहाँ से 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो क्या 8 बार में कटेगा, 8 चौक 32, और यहाँ क्या आएगा 25 आएगा, 25 चौक 100। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या करता है। तो ठीक है, साफ सुथरा के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, बाई 25 इंटू 25 इंटू 6 बराबर क्या हो गया, 432। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 से काटेंगे तो क्या कट रहा है, 8 × 40। ठीक है, 32, 8 चौक 32, और यहाँ से क्या होगा, 6 × 9 = 54। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 25 इंटू 25 इंटू 9। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 56 25, दैट मीन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, पॉइंट को देखकर या क्यूब स्क्वायर को देखकर यहाँ घबराना नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का एक आइडेंटिटी पे निर्भर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो यहाँ से हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये क्या है, 0.4 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, और ये क्या है, 0.4 का क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ से हमको एक आइडेंटिटी समझ में आना चाहिए, क्या, a³ माइनस b³। ठीक है, चूंकि क्या a³ और माइनस b³ यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से समझ लेंगे तो क्या होगा, a माइनस b बराबर क्या हो, इंटू क्या होता है, a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, सबको पुट करेंगे। मान लेते ए बराबर क्या हो गया 5.4 का क्यूब हो गया, माइनस बी बराबर 0.4 का क्यूब, ठीक है, बराबर ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्या हो गया 5.4 माइनस 0.4, ठीक है। और इसको हम नीचे यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चूंकि क्या है इक्वल टू के बाद यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ए का स्क्वायर बोल रहा था, ए का स्क्वायर दैट मीन्स 5.4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 इंटू 0.4 तो क्या देगा 2.16 वैल्यू देगा इसका, ठीक है। और प्लस बी का स्क्वायर 0. क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ पूरा मेरा आ गया, क्या आ गया, इसी के तो बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या 5.4 माइनस 0.4, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16,000 की राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए अर्जित हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या 1,000 है। तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है 1,000, ठीक है। तो 16,000 राशि 2 वर्ष में क्या होगा, कौन सा रेट से ये बन रहा है, ठीक है। ब्याज रेट पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज रेट। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला हम जानते हैं, और यदि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, हमको 2 चीज़ दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का क्या अंतर क्या दिया 1,000 दिया हुआ है, 1,000 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 16,000 रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या 3 0 हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेट का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रेट का स्क्वायर बराबर इधर जो मान के चलो 100 है स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या 100 2 बार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम क्या रेट परसेंट यदि निकालेंगे तो क्या देगा 100 इंटू 100 बाई 16 क्या क्या अंडर रूट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 100 200 में 100 निकल गया अंडर रूट से बाहर करेंगे तो, और 16 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या देगा 4 देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं रेट परसेंट बराबर क्या हो गया 25%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है ए बी और सी एक कार्य को 36 डेज 54 डेज और 72 डेज में कार्य को पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया या शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य को पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। तो सी ने कुल कितने दिन में कार्य को पूरा किया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या जानते हैं ए ने कितना दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है 36 डेज में, बी उसी कार्य को 54 डेज में कंप्लीट करता है, और सी उसी कार्य को क्या करता है 72 डेज में कंप्लीट करता है। और तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 216। ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ठीक है। टोटल वर्क हो गया ये मेरा। मान ले तो क्या ए 36 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम को पूरा करेगा, तो 36 216 में 36 को भागा करेंगे तो 6 वर्क पर डे, तो एक दिन में क्या काम करेगा 6 काम को करेगा ये, ठीक है। उसी तरह बी 54 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो ये कितना करेगा 4 वर्क, यानी 4 वर्क एक दिन में कितना 4 वर्क को कंप्लीट करेगा। और सी उसी तरह से क्या होगा, सी कितना 3 वर्क को कंप्लीट करेगा, 72 या 216, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 3 वर्क एक दिन में कंप्लीट करेगा। अब यहाँ हम क्या जानते हैं टोटल वर्क क्या 216 है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है ए क्या 8 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। ए 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो एक दिन में 6 काम को कर रहा है, तो 8 दिन में टोटल कितना काम को किया होगा 8 48, मतलब 48 वर्क के किस पे लोड छोड़ के चला गया, सी पे लोड छोड़ के चला गया। उसी तरह बी जो है बी ने 12 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला गया, तो बी कितना एक दिन में कितना कार्य को कर रहा है 4 कार्य को, ठीक है। और कितना 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, ठीक है। तो 12 चौक 48, मतलब ये भी क्या 48 वर्क टोटल छोड़ के चला गया। अब दोनों मिलकर कितना टोटल वर्क छोड़ के चला गया, ठीक है। तो 48 और 48 क्या हो गया 96 वर्क। ये किसको करना है, ये अकेले सी को करना है। तो सी कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा, मान लेते हैं 216 वर्क मेरा पहले से दिया हुआ है, और प्लस 96 वर्क और इन लोग छोड़ के चला गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 6 दूनी 12 और 10 और 1 11, ठीक है। और 2 312 वर्क हो गया, टोटल वर्क क्या 312 हो गया, ठीक है। 312 बटा यहाँ से देखेंगे तो इन लोग का एफिशिएंसी कितना है 6 है,
4 है, जो पर डे कर रहा है 6, 4 और 3, तो यहाँ से क्या आएगा 6, 4, 10 और 3 13, तो 312/13, 13 13 दूना 26, बचेगा 4 और 5, 13 चौके 52, ठीक है। दैट मीन्स 24 डेज। तो सी इस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 24 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 ट्रेनों की चालों के अनुपात 2:3:5 है। दैट मीन्स ये क्या स्पीड का रेशियो है, ठीक है, स्पीड का रेशियो है, ठीक है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात, हमको पूछा क्या, टाइम का रेशियो पूछा है, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये तो पूछा हमको। तो ये क्या कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन कंसेप्ट पर, जिसको कंसेप्ट पता होगा वही बना सकता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और बाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कंसेप्ट क्या कहता है कि स्पीड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हो गया, डिस्टेंस का हो गया, चूँकि दोनों क्या है सीधा में है, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस क्या दोनों सीधा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन ये क्या देखते हैं, इन्वर्स है, ठीक है, ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ तो स्पीड बाई 1 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, स्पीड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम का, ठीक है। बस इसी को हमको पकड़ना है, चूँकि हमको निकालना तो ही है, स्पीड हमको क्या दे दिया है, ठीक है, और टाइम हमको निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो हमको दे रखा है क्या, 2:3:5। तो हमको टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2, रेशियो 1/3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, और 1/5। यही तो हमको डायरेक्ट बैठा दिया आंसर में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत करने के लिए 400 रुपया खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। यदि हमारा मेहनत आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे ठीक है, मेरा कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो रहा है, यहाँ 4000 रुपये में खरीद तो रहा है जरूर, ठीक है, प्लस इसमें 4000 क्या इंक्लूड कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, उसके बाद बेच रहा है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 4400 रुपया हो गया कि नहीं। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा, 5000 रुपया। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बराबर। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, 5000 माइनस 4400 रुपया क्या कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, प्रॉफिट क्या आ गया, 600 रुपया, यानी 600 रुपये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। तो हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमको पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है, 600/4400 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, ठीक है। अब क्या 4 से कट रहा है क्या, 11 चौक 44, और क्या कट रहा है 4, 12 15 चौके 60, दैट मीन 150, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो गया, 150, 150/11। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा, 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ कितना बच रहा है, 4 और 11 4 32 11 33, 11 3 33, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 7/11%, दैट मीन्स 13.7/11%, क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 18 है तो x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब होल क्यूब कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3ab, दैट मीन्स a क्या हो गया, x हो गया, और 1/x ये b हो गया, और a प्लस b x प्लस 1/x। तो यहाँ से क्या, ये x और ये x कट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब बराबर, ये हमको वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 18 प्लस 3x प्लस 1/x। अब हमको यहाँ दिख रहा है क्या कि x प्लस 1/x यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 1/x को मान लेते हैं, p मान लेते हैं, ठीक है, p मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, p का क्यूब, और इधर से इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, -3p बराबर क्या होगा, 18 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, p बराबर कुछ पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, ठीक है। इतना भी इजी नहीं है, ना कोई ट्रिक है इसका, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 9 बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाए, या तो 4 होगा या तो 3। तो एक बार p बराबर हम 3 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। p बराबर 3 पुट करके देखते हैं तो क्या हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया। तो हमको क्या दिया, 18, ठीक है। तो क्या यहाँ से 18 के बराबर 18 हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं,
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे का नियम है कि हर क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर देगा। लगेगा आपको कि हम क्वेश्चन देखे हैं या पहले बनाए हैं, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, या तो आपका आंसर गलत आया या तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है, बस सिलसिलेवार ढंग से प्रीवियस ईयर को देखना है। और इसी तरह का क्वेश्चन CBT 1 में इससे लेवल उठा ही नहीं सकता है। ठीक है, NTPC में। चलिए आप क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A, B और C एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम को परितः घूमना शुरू करते हैं, चारों ओर घूमना चालू करते हैं क्रमशः, एक 42 सेकंड में, दूसरा 63 सेकंड में, दूसरा 63 सेकंड में, तीसरा क्या 84 सेकंड में एक एक चक्कर को पूरा करता है। चलना शुरू करने में कितने समय बाद वे पूरा आरंभ बिंदु पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 42, 63 और 84। चूँकि बोलता है क्या कि कब वे एक साथ मिलेंगे, जैसे घंटी वाला भी होता है ना, घंटी जो बजता है कि इतने सेकंड में बजा, इतना सेकंड, इतना लास्ट में कितना एक साथ बजेगा, बस वही क्वेश्चन सेम है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 6 42, 7 9 63, 12 7 84। यहाँ से क्या 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 एकम, 3 को उतार देंगे सेम, और 2 दूना 4। और यहाँ से क्या करेंगे 7 × 3 × 2, 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, दैट मीन्स 36 × 7, 7 6 42 और 7 तरीका 21, 21 और 42 कितना हो गया, सॉरी 21 और 4 25। तो कह सकते हैं क्या 252 सेकेंड, 252 सेकेंड में क्या एक साथ पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूपट ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा। इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ पैसे खर्च किए और उसके बाद 54 से 6 रुपया में बेचा और उसे क्या 6% का लाभ हुआ। तो रूपट ने टीवी को ठीक करवाने के लिए कितना खर्च किया। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ x रुपया खर्च किया होगा। ठीक है, तो CP मेरा क्या यहाँ से आएगा, CP खरीदा कितना में, 4600 रुपया में, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हम बनाए थे 4600 रुपया में, और खर्च किया x, तो ये भी तो CP में ही इंक्लूड हो गया, टोटल CP ये मेरा हो गया, हुआ कि नहीं। और सेलिंग प्राइस मेरा क्या दिया हुआ है, 5406 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या इसको ठीक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो है लंबा लेकिन बहुत इजी सॉल्व होगा। देखो हम क्या जानते हैं, CP को हमेशा क्या मानते हैं, ट्रिक मानते हैं क्या, 100% मानते हैं। ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बोलता 6% लाभ हुआ, 6% लाभ हुआ, दैट मीन्स क्या हो गया 106 रुपया हो गया, यानी 106% हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को यदि समझने में दिक्कत ना हुआ होगा तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए CP 100 और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5406 रुपया, तो यहाँ से क्या करेंगे 5406 रुपया, और यहाँ से 106, और इसको काटेंगे तो ये क्या 51 बार में कट जा रहा है, कितना बार में 51 बार में कट रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ गया 5100 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा जेन्युइन कॉस्ट प्राइस जो पड़ा, जो खर्च उर्च लेकर पड़ा था। ठीक है, लेकिन ये हमको खर्च निकालना है, तो क्या करेंगे, CP बराबर पहले मेरा क्या था 4600 प्लस x, तो यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया 5100 बराबर 4600 प्लस x, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 4600 में, सॉरी 5100 में 4600 जाएगा तो क्या आएगा 500 रुपया। ठीक है, तो वो खर्च कितना किया टीवी पे बनवाने में, कितना खर्च किया 500 रुपया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री क्या वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या जानते हैं कि ये क्या है tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A tan B, यही तो है tan A माइनस B बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए मतलब हो गया क्या 45 डिग्री और B मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा tan 45 पे 30 जाएगा क्या 15 डिग्री, और 15 डिग्री का जिसको 15 डिग्री का वैल्यू होगा वो टिक करके चला आएगा। ठीक है, तुरंत, और नहीं तो क्या इसको फिर लंबा बनाना होगा। तो लंबा बनाते कैसे, देखिए जिसको नहीं पता होगा क्या करेंगे, इसका तो वैल्यू सबको पता होगा, tan 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, और 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का 1, और tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेप √3 माइनस 1 बटा √3, और यहाँ पे क्या हो गया √3 प्लस 1 बटा √3, तो √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यहाँ से √3 रेशनलाइज कर देंगे तो क्या साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1,
तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3 रूट माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया a का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 2ab 2 रूट 3 बटा 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 माइनस 2 रूट 3 बटा 2। यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 बटा 2। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो क्या देगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 माइनस रूट 3, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी ने एक कार्य को 2/3 आवर और 3/4 आवर 4/5 आवर और 1/5 आवर में पूरा किया। तो निम्नलिखित में से किसने पूरा कार्य करने में सबसे अधिक समय लगा, ठीक है, लगाया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ए कितना टाइम में करता है तो ए करता है 2/3 आवर में। ठीक है, बी इसी कार्य को कितना देर में कर रहा है 3/4 आवर में, सी उसी कार्य को कर रहा है 4/5 आवर में, और डी उसी कार्य को कर रहा है 1/5 आवर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो ज़्यादा समय होगा, मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वही तो ज़्यादा समय लगेगा, या तो इसको वैल्यू ज़्यादा, इसका वैल्यू ज़्यादा, जिसका भी ज़्यादा वैल्यू होगा उसका ज़्यादा समय लगा होगा। तो हम कैसे वैल्यू को ज़्यादा या छोटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, देखते हैं। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ से क्रॉस वैल्यू करेंगे तो क्या ये कितना 4 दूना 8 और यहाँ से 3 3 9। ठीक है, तो बड़ा कौन आया ये आया, तो इसको हम हटा देंगे, इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या बड़ा हो गया। अब इस दोनों का चेक करेंगे तो क्या दे रहा है, इस दोनों को चेक करेंगे क्रॉस करके तो क्या आएगा 5 दिया 15 और 4 चक 16, बड़ा कौन हो गया सी हो गया बड़ा। ठीक है, ये सी बड़ा हो गया तो इसको बी को हटा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे सी और डी में तो क्या होगा 4 5 20 और 5 एकम 5, 4 5 20 और 5 एकम 5, तो कौन बड़ा हो गया सी बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको क्या पता चला बी सी का वैल्यू बड़ा हो गया, तो सी का वैल्यू बड़ा हो गया, दैट मीन्स क्या सी सबसे बड़ा वैल्यू है 4/5, इतना में से सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो ये सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा 4/5 आवर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं यही वीडियो को अपना समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।